एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। तो जैसे बेटा आपसे प्रॉमिस किया था, हम लोग अंतिम बोर्ड सीरीज लेके आज आ गए हैं और पहला बेटा हम लोग लेक्चर इसका शूट कर रहे हैं आज अंतिम बोर्ड सीरीज का। बेटा अंतिम बोर्ड सीरीज का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हर चैप्टर को बेटा हम एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाएं, है ना, अच्छे से उसको बेटा हम पढ़ें। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बेटा हम लोग सॉल्व कर पाएं। तो ये इसका एम है बेटा, इसी एम को आगे लेते हम लोग चलते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे और तैयारी अपनी अच्छे से करेंगे। तो बेटा तो अंतिम बोर्ड सीरीज का पहला टॉपिक बेटा हमारे पास क्या होगा, देखो सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की बात करेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उसकी बातें भी करेंगे बेटा। पीवाईक्यूज भी आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सारी कहानी होगी, बस आपको ना क्या करना है कि हर वीडियो लेक्चर को ठीक से देखना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मतलब बेटा ये है कि एग्जाम से पहले इसको आप पढ़ सके, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, इतना कर लीजिए, एनफ रहेगा केमिस्ट्री के लिए। बेटा देखो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें बेटा बेसिकली, तो बेटा सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे देखो हमने क्या करा भाई, शिकंजी हम लोग गर्मियों में अक्सर पीते हैं। शिकंजी कैसे बनाई जाती है, हमें भाई हमने पानी मिलाया, उसमें नींबू डाल रहे हैं हम लोग, है ना, नमक डाल रहे हैं, चीनी भी डाल रहे हैं हम लोग, बेटा सारी चीजें हम लोग मिक्स कर रहे हैं और वो मिक्स हो भी जा रही है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि जब बेटा हम लोग किन्हीं दो या दो से अधिक सब्सटेंस बेटा हम आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं और वो आप बेटा पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, होमोजीनियस मिक्सचर। एक बात मैंने और कही थी कि जब बेटा हम दो या दो से अधिक सब्सटेंसों को बेटा हम लोग आपस में मिलाते हैं, तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस बेटा अगर आपस में पूरी तरह से मिल जाए तो उसको बेटा हमने बोला होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कंप्लीट डिसॉल्व होगा बेटा। ये समझने वाली बात है। सब्सटेंस बेटा हमारे पास कितने भी हो सकते हैं बेटा, कंपोनेंट्स हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, बस पॉइंट बेटा ये है कि यहाँ बेटा डिसॉल्व कैसा होगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। और बेटा इन्हीं होमोजीनियस मिक्सचर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। फोकस करेंगे इस बात पे बेटा हम लोग कि दीज होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। अब बात यह है कि हम लोग बेटा कितने कंपोनेंट्स इसके बेटा लोग डिसॉल्व करते हैं। बेटा कंपोनेंट के ही बेसिस पे सॉल्यूशंस बेटा हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स के बन जाते हैं। तो पहले बेटा हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स बेटा सॉल्यूशंस हमारे पास 2 से 3 टाइप के बनते हैं बेटा, जिनमें हमारे पास पहला बेटा टाइप जो आता है वो आता है बाइनरी सॉल्यूशंस का। बेटा किसका आता है, बोलो बाइनरी सॉल्यूशंस का। दूसरा बेटा हमारे पास टाइप आता है देखो टर्नरी सॉल्यूशन, और तीसरा बेटा हमारे पास जो टाइप आता है बेटा वो आता है क्वाटरनरी सॉल्यूशंस का। तो देखो बाइनरी, ठीक है बेटा, टर्नरी और क्वाटरनरी। जैसा बेटा हम लोग नाम में ही देख पा रहे हैं, बाई का मतलब क्या होता है, हम लोग सिंपली समझते हैं बेटा, बाई का मतलब होता है 2 से, है ना भाई बाई का मतलब बेटा क्या होता है, 2 से होता है। और हम लोग बेटा बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि बेटा वो सॉल्यूशंस जिनमें बेटा हम लोग सिर्फ 2 कंपोनेंट्स रखते हैं उन्हें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं बेटा। और टर्नरी बेटा, टर्नरी का मतलब क्या होगा, ट्राई मींस बेटा क्या होगा, 3। जहां बेटा हमारे पास क्या होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे, उन्हें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो टर्नरी सॉल्यूशंस कहते हैं। चौथा बेटा, तीसरा सॉरी बेटा हमारे पास टाइप आता है क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। बेटा क्वाट का मतलब होगा 4 कंपोनेंट्स। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें पढ़ना क्या है, वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। बेटा हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ना होता है। और हमने जैसे अभी बात करी बेटा कि बाइनरी सॉल्यूशंस में ना बेटा हमारे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे, और वो कंपोनेंट बेटा कौन कौन से होते हैं, बेटा पहला हमारे पास जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, और दूसरा बेटा हमारे पास कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो बेटा बेसिकली हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो बेटा हमारा बना है इस चैप्टर में, जो बेटा हमें ट्रू सॉल्यूशंस को पढ़ना है बेटा, वो 2 कंपोनेंट्स को मिला के बना है, एंड दीज कंपोनेंट्स आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेटा इन कंपोनेंट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। अब कहानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे अटकती है बेटा। इसके अगर हम बात करें बेटा सॉल्यूट की, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट। जैसे मैंने आपको बेटा एग्जांपल अभी दिया था, या और एक एग्जांपल लेते बेटा, मेरे पास एक ग्लास के अंदर वाटर है और बेटा उस वाटर में मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूँ। अब जब बेटा इसमें सॉल्ट डिसॉल्व मैं कर रहा हूँ, मैंने उसको मिक्स किया, मिक्स हो गया, आपको आपको पता होगा
बेसिकली इस बात को हम लोग जानते हैं बेटा कि ये जो बेटा सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, और मतलब क्या होगा कि अब बेटा ये सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा, हमें देखना बंद हो जाएगा। तो भैया जिस सब्सटेंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं बेटा, जिस सब्सटेंस को हम लोग बेटा बोल रहे हैं उसको हमने बोल देना है सॉल्यूट बेटा, और जिसके अंदर बेटा इसको हम बोल रहे हैं उसको हमने बोल देना है बेटा सॉल्वेंट। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं बेटा कि जिस सब्सटेंस को घोला जाता है, जिसको बेटा देखो घोला जाता है उसको आप सॉल्यूट बोल देंगे, और बेटा जिस सब्सटेंस में घोला जाता है उसको बेटा हम सॉल्वेंट कह देंगे। यानी कि सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द सब्सटेंस इन व्हिच अनदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। बेटा ये हमेशा क्या होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, यानी अगर बेटा इसको हम सॉल्यूट से कंपैरिजन करें बेटा तो ये हमेशा ना बेटा कैसा होता है, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। अगर बेटा हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो ये बेटा कैसा होता है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तीसरी बात करेंगे बेटा, और तीसरी बात ना इंपॉर्टेंट बात है। कैसे इंपॉर्टेंट है सर? देखो सॉल्यूट है ना बेटा, सॉल्यूट का स्टेट जो होता है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद चेंज हो जाता है, हो सकता है कभी कभी बेटा नहीं भी होता, वो एक अलग बात है, लिक्विड लिक्विड का बनाते हैं। जैसे बेटा हमने बात करी, देखो हमने घोला बेटा, देखो हमने सॉल्ट को भी घोला था बेटा पानी के अंदर। सॉल्ट की बेटा स्टेट क्या होती है, इनिशियल स्टेट सॉलिड स्टेट होती है बेटा। वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जब बेटा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ तो वो सॉलिड स्टेट का सॉल्ट बेटा कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट, डिसअपियर हो गया वो, है ना। तो बेसिकली बेटा सॉल्यूशन का जो बेटा फाइनल स्टेट निकल के आया वो है लिक्विड स्टेट। तो यहां हम वही बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट का स्टेट बेटा सॉल्यूशन में जाके चेंज हो सकता है, बट द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट नेवर चेंजेस। इसका मतलब ये है कि बेटा जिस स्टेट का ना हमारे पास बेटा देखो सॉल्वेंट होगा बेटा उसी स्टेट का होगा सॉल्यूशन। इस बात को हम लिख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन physical state, depends on physical state of solvent। बेटा देखो जिस स्टेट का ना बेटा हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसी स्टेट का बेटा हमारे पास क्या बनेगा बताओ, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। और इसी के बेसिस बेटा हमारे सेकंड टाइप बन जाते हैं। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, एग्जाम में ज्यादा बनता नहीं है, पर बेटा बेसिक है तो हम लोग इसकी बेसिक्स, देखो मैंने बोला बेटा बेसिक्स से लेके चलेंगे। अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं का मतलब है कि थोड़ा तो आपसे आता ही होगा। अगर अब तक भी आपको लग रहा है कि हम कैसे मतलब कैसे में अच्छे मार्क्स हम कैसे गेन करें, कैसे हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अंतिम बोर्ड सीरीज का हर एक लेक्चर कवर करिए और हर लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से बातें करते जा रहा हूँ बेटा मैं। तो बेटा देखो यहाँ पे ना हमारे पास पॉइंट आया बेटा, पॉइंट हमारे पास जो आया वो आया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ, types of solutions on the basis of physical state। तो बेटा देखो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कितने टाइप के बेटा हमारे पास सॉल्यूशंस बन जाते हैं। जैसा बेटा मैंने आपसे कहा कि भाई किसी भी बेटा सॉल्यूशन का जो बेटा फिजिकल स्टेट होता है ना वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे। और सॉल्वेंट बेटा हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट्स में हो सकता है, या तो बेटा वो सॉलिड होगा, या बेटा वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस स्टेट का हो सकता है। सही बात है कि नहीं, बताओ सही बात है भाई। या तो वो सॉलिड हो सकता है बेटा सॉल्वेंट हमारा, या बेटा लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। तो बेटा सॉल्यूशन भी हमारे पास कैसे बनेंगे बेटा, 3 टाइप के बनते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बेटा, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। यानी कि सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस या फिर गैस सॉल्यूशंस। अब यहाँ बेटा सॉल्वेंट तो हमारे पास जिस स्टेट का होगा उसका सॉल्यूशन बनेगा, पर भैया सॉल्यूट तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है बेटा। और इसी के बेसिस पे बेटा हमारे पास ये आगे और टाइप के 3 टाइप्स बन जाते हैं, है ना। सॉलिड सॉल्यूशन जैसे हम लोग बात कर ले बेटा, यहाँ पे देखो सॉल्वेंट भी आपका बेटा सॉलिड होगा और भैया सॉलिड भी आपका क्या होगा बताओ, सॉलिड होगा। दूसरा बेटा हमारे पास टाइप बन जाता है देखो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। भैया देखो लिक्विड सॉलिड का मतलब समझ में आया तुम्हें, सॉल्यूट जो होगा बेटा वो लिक्विड होगा, सॉल्वेंट बेटा हमारा भी क्या होगा बताओ, सॉलिड होगा।
तीसरा बेटा हमारे पास बन जाता है देखो गैस और सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या बन जाता है बताओ बेटा, गैस और सॉलिड सॉल्यूशंस। ऐसे बेटा देखो लिक्विड में सॉल्वेंट बेटा हमारा देखो हमेशा से क्या होगा, लिक्विड होगा। लेकिन बेटा सॉल्यूट तीन हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो ज्यादा बेटा हम इसकी बात करेंगे भी नहीं बेटा। ऐसे देखो गैसेस में बन जाता है बेटा आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट जो है ना वो गैस स्टेट का होना चाहिए। मेन चीजें सिर्फ ये हैं। इसके बाद बेटा अगर हम आगे की बात करें तो देखो समझा है आप लोगों को, इतना समझ आया होगा इनको। इसको आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लिख लेंगे, इसका बेसिक था सिर्फ। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। अगला टॉपिक बेटा इस चैप्टर में हमारे पास देखो आता है कंसंट्रेशन। और भैया देखो कंसंट्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन बेटा क्वेश्चन बहुत छोटा आता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन से बनता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। तो बेटा देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा देखो कंसंट्रेशन का सिंपल सा एक मतलब होता है, और बेटा वो मतलब क्या है कि बेटा हमने किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट बेटा हमने सॉल्यूट का ऐड करा है, बेटा उसी सॉल्यूट के अमाउंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in any solution। बेटा देखो किसी भी सॉल्यूशन में बेटा कितने अमाउंट बेटा हमने सॉल्यूट ऐड किया है उसी को बेटा बोलते हैं कंसंट्रेशन। और बेटा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हम लोग डिफरेंट बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करके फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। और बेटा वो हमारे पास देखो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो बेटा देखो बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की बेटा। और कंसंट्रेशन टर्म्स में से ही बेटा क्वेश्चन आपका बनता है। तो भैया देखो कंसंट्रेशन टर्म्स जो बेटा हमारे पास होते हैं ना, कंसंट्रेशन टर्म बेटा हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, है ना बेटा। देखो दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इनको बेटा हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, और दूसरा बेटा हमारे पास देखो आता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और दूसरा बेटा आपके पास क्या है बताओ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। बेटा देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसका मतलब भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और भैया देखो टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करता है, वो टर्म्स बेटा जिनमें सिर्फ वॉल्यूम की बात होगी, क्योंकि वॉल्यूम कैन बी वेरी विद टेम्परेचर। बट अगर बेटा मास की बात करें तो मास कांस्टेंट होता है बेटा, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। तो बेटा देखो जिन टर्म्स में बेटा देखो मास की बात होगी वो बेटा क्या होंगे आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स में काउंट किए जाएंगे। और बेटा जिनमें वॉल्यूम की बात होगी बेटा वो बेटा आपके काउंट किए जाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। और जो बेटा इसमें देखो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे रेड मार्कर के साथ। जो रेड वाला बेटा पार्ट होगा दैट शुड बी इंपोर्टेंट, है ना, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। बेटा देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट बेटा हमारे पास पहली बात हमने करी बेटा कि इसके अंदर आते हैं देखो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। बेटा कौन से आते हैं बताओ, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। और बेटा देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बेटा हमारे पास आते हैं देखो मास रिलेटेड टर्म्स। तो देखो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स एंड मास रिलेटेड टर्म्स। बेटा देखो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे देखो परसेंटेज टर्म्स के बारे में। और परसेंटेज टर्म्स जो है ना बेटा हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स में इसका बेटा यूज होता है। आपको बेटा देखो न्यूमेरिकल्स जो दिया जाता है ना उसमें इनका काफी यूज होता है, तो ये हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और बेटा देखो परसेंटेज टर्म्स बेटा कौन कौन से टर्म्स आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर। पहला बेटा हमारे पास देखो आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। पहला बेटा कौन सा आएगा देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंट। बेटा देखो दूसरा आपके पास आता है देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। बेटा इसमें आपका परसेंटेज टर्म्स में आएगा देखो मास बाय मास परसेंट, ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा हमारे पास देखो आते हैं पीपीएम टर्म्स। पीपीएम का बेटा मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। जहां बेटा हम लोग देखो कंसंट्रेशन बेटा निकालते हैं मिलियन में, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन। बेटा देखो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना, 10 की पावर 6, सही बात है।
तो यहाँ बेटा देखो परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत पर 100 और बेटा देखो पीपीएम का मतलब है पर मिलियन। यानी कि बस थोड़ा डिफरेंस बेटा इसके अंदर, यहाँ हम लोग जो 100 से काम करेंगे बेटा, वहां बेटा वो काम होगा 10 की पावर 6 से, इतना सा अंतर होगा बेटा। इसमें आपके पास वही टर्म्स आएंगे, देखो पीपीएम मास बाय वॉल्यूम परसेंट और बेटा पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। और बेटा देखो आ जाता है आपका देखो पीपीएम मास बाय मास परसेंट, जहां बेटा देखो सिर्फ मास की बात होगी भैया, वो वाला टर्म बेटा आपका आएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ और टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं बेटा। पहला उसमें से देखो हमारे पास बेटा टर्म आता है, वो आता है, देखो मैं रेड से लिख रहा हूँ, रेड का मतलब क्या होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, है ना, रेड का मतलब होगा इंपॉर्टेंट, जिसके बेटा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं बेटा। तो आता है मोलैरिटी। दूसरा बेटा देखो आता है आपके पास नॉर्मेलिटी, इसका भी काफी यूज है ना, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दूसरा बेटा आपके पास टर्म आएगा। सेकंड टर्म इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। बाकी देखो बेटा स्ट्रेंथ इसके अंदर आती है, फॉर्मेलिटी इसके अंदर आती है, ज्यादा बातें करेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। और यहां बेटा हम लोग पढ़ेंगे दो टर्म्स को, मोलैरिटी और दूसरा बेटा हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन की बातें हम लोग करेंगे बेटा, और इनसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। और आगे जो बेटा हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उन टॉपिक्स में इनका काफी रिलेशन होगा इन तीन टर्म्स का, तो ये बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बेटा सारे टर्म्स को हम लोग स्टडी करते हैं, एक एक करके ना सारे के सारे टर्म्स को आप लिख लेंगे ना। चलिए तो बेटा देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते बेटा देखो पहले परसेंटेज टर्म्स, और बेटा देखो परसेंटेज टर्म्स को एक साथ सारे के सारे खत्म करेंगे, बस एक कहानी हमें पढ़नी है, समझनी है और चीजें खत्म हो जाएंगी। तो देखो बेटा परसेंटेज टर्म्स में बेटा देखो परसेंटेज टर्म्स में ना बेटा हमारे पास पहला आता है देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब बेटा हम लोग कंसेंट्रेशन पढ़ रहे हैं, और कंसेंट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन, है ना। अब हम लोग पढ़ा बेटा देखो मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब बेटा क्या होगा कि भाई वॉल्यूम बेटा हम लोग मापते हैं एमएल में, है ना, और बेटा मास को हम लोग मापते हैं किसमें बताओ, ग्राम में। तो भैया मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब हुआ कि भैया हमने कितना बेटा हमने ग्राम सॉल्यूट का मिलाया है इन x ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या उसको हम नॉन रख सकते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो भैया देखो हमने बेटा क्या किया, कितना बेटा ग्राम का मतलब बेटा कितना बेटा हमने मास ऐड किया है किसके अंदर बेटा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर, इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका बेटा हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का सिंपल सा मतलब है कि हमें इसमें 100 से कर देना। बोलो समझ में आ गया सबको, समझ आया होगा, है ना बेटा, कि आपको निकालना है मास बाय वॉल्यूम। सिंपल सी बातें हैं कि हमें निकालना भैया कि हमने सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना बेटा हम लोग मास ऐड किया है हमने किसका बेटा, सॉल्यूट का। दूसरा हमारे पास जो है टर्म बनता होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मुझे लगता नहीं पढ़ाने की आवश्यकता होगी बेटा, इसका भी सिंपल सा मतलब है दोनों बेटा वॉल्यूम है, मैंने मापेंगे दोनों, और कितना बेटा हम लोग वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट का, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर जो बेटा हमें गिवन है, इनटू में क्या करेंगे 100 का के लिए बोलो, परसेंटेज के लिए बेटा, किसके लिए बताओ, परसेंटेज के लिए। सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा मास बाई मास परसेंट का, है ना, इसको हम लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा क्या कर दोगे 100। और तीसरा बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा वो आ जाता है मास बाई मास परसेंट का, जो बेटा एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है क्योंकि इसमें सिर्फ मास की बात होगी। तो यहाँ बेटा हम लिखेंगे देखो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ किसका बताओ बेटा, सॉल्यूशन, इनटू में कर देंगे 100 क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर बेटा देखो बात पीपीएम की होती है तो देखो पीपीएम का मतलब क्या होता है, जरा डीप बात नहीं करेंगे बेटा, एक चीज समझाऊंगा बाकी आप लोग समझ जाओगे अपने से, क्योंकि हमें ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है बेटा। तो देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, बेटा देखो आप वही सेम चीजें रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा देखो रखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में आपको बस इतना सा चेंज करना है कि यहाँ आप लिख देंगे 10 की पावर 6, ठीक है। पर मिलियन की बात होगी यहाँ बेटा, 10 की पावर 6 की बात होगी, इतना सा अंतर होगा बेटा,
सेम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होगा बेटा, सेम कॉन्सेप्ट होगा मास बाई मास परसेंटेज का। अब जो बेटा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसकी बात करते हैं, मोलैरिटी की हम लोग बात करते हैं। बेटा देखो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल बेटा किस तरीके से बन सकते हैं और कैसा इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सारी बातें करेंगे अभी। तो आई होप आप लोग लिख रहे हो बेटा प्रॉपरली और समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। और कोई बेटा देखो कोई आपका डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या बेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल का अपना जो लिंक है बेटा वो डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप का। उसमें आपको ना कीनोट्स इस चैप्टर के प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप लिख पा रहे हैं तो बेटर है, अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोशिश हमारी ये है कि मेरे हैंड रिटन जो बेटा कीनोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाके आप नोट्स इसके लिख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं मोलैरिटी की बेटा। मोलैरिटी नेक्स्ट हमारा बेटा देखो कंसंट्रेशन टर्म है, और मोलैरिटी को बेटा हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। बेटा मोलैरिटी का मतलब क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन। हम लोग कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब था कि हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेटा, और डिफरेंट वेज से बेटा उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल ले रहे हैं, कभी बेटा हम परसेंटेज निकाल ले रहे हैं किसकी, मास की वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ बेटा देखो ये हमें क्या बताता है, ये बेटा हमें बताता है कि हमने किसी भी 1 लीटर, जब बेटा हम किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर बेटा सॉल्यूट के मोल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारी बेटा हेल्प कौन करता है, मोलैरिटी करता है बेटा। कौन करता है बोलो, मोलैरिटी। यानी कि बात ये आई निकल के भैया कि इसका सिंपल सा मतलब होगा कि द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की कहानी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बताइए, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, या प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बात एक ही है ना, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा हम लोग बात करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है ना बेटा, इसका मतलब क्या है भाई, इसका सिंपल सा मतलब है सर, इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा आप क्या लिखोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और भैया देखो वॉल्यूम और जो होगा ना बेटा सॉल्यूशन का वो लीटर्स में होना चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स को बेटा हम लोग n से डिनोट करते हैं, एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय v बेटा इसको हम L में लिख लेंगे। L का मतलब समझ में आया आपको, L का मतलब सिंपल सा बेटा कि लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम, है ना। तो भैया देखो m बराबर बेटा आपका फॉर्मूला बन जाता है n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, जहां बेटा देखो n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और बेटा नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं n इज इक्वल्स टू गिवन वेट, है ना बेटा। सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, इसका भी हम निकालेंगे। यहाँ बेटा हम सॉल्यूट की बात करेंगे क्योंकि हमें मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जहाँ बेटा देखो अमाउंट आपका मॉलिक्यूलर मास या बेटा मोलर मास होगा, है ना। और बेटा W क्या होगा हमारे पास, बेटा W हमारे पास होगा गिवन वेट, क्या होगा बेटा, गिवन वेट होगा बेटा किसका, सॉल्यूट का। तो m की बेटा हमारे पास वैल्यू जो बन गई W अपॉन m नॉट, और बेटा इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो भैया हमारा फॉर्मूला बन जाता है W अपॉन m नॉट इनटू में वॉल्यूम इन लीटर्स। अच्छा बेटा कभी कभी ना बेटा हमें क्वेश्चन में जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली बेटा लीटर्स में गिवन नहीं होगा। अगर बेटा हमें वॉल्यूम को ml या सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो उसको बेटा हम लिख सकते हैं n अपॉन v ml, है ना बेटा, और इनटू में चलो थाउजेंड्स बेटा इसमें अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो बेटा इसको हम लीटर्स में चेंज कर लेते हैं। ये कहानी आपको आती होगी, पता होगी। तो ये बेटा देखो बात है मोलैरिटी की, ठीक है बेटा। देखो मोलैरिटी हमने पढ़ी, इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे वैसे अगले वीडियो लेक्चर में, टेंशन ना लीजिए। पहले हम लोग टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी से। सेकंड बेटा हमारे पास जो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म आता है बेटा वो आता है मोलैरिटी। क्या आता है बताओ, मोलैरिटी। देखो जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहना, लास्ट टाइम है, बहुत कम टाइम हमारे पास, तो इसीलिए ना हमें इंपोर्टेंट चीजों की सिर्फ बात करनी है बेटा। देखो मोलैरिटी को बेटा हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m,
और बेटा देखो इसका इस पे डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ, यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per kg, present in per kg weight of solvent। बेटा देखो पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर बेटा कितने हमारे पास देखो नंबर ऑफ बेटा मोल्स हैं किसके बताओ, सॉल्यूट के, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी कहते हैं बेटा। और मोलैरिटी का बेटा फॉर्मूला होगा N/W, जो है W का मतलब आपके पास है बेटा सॉल्वेंट का वेट, और भाई 1 किलोग्राम में होना चाहिए। अगर बेटा देखो सॉल्वेंट का बेटा वेट किलोग्राम में नहीं है तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग इसे किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। अगर आप बेटा कोई ग्राम में दिया हुआ है तो इस बेटा इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिकल्स की बात बाद में करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो लिख लेंगे बेटा इसको आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा तो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को हम रिवाइज करते हैं जल्दी से, दैट इज मोल फ्रैक्शन। बेटा देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन वाले काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जो बेटा आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनमें इसकी कहानी काफी यूज होती है। तो बेटा देखो मोल फ्रैक्शन जो आपका होगा, मोल फ्रैक्शन, बेटा मोल फ्रैक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं x से, या बेटा इसको हम चाई बोल देते हैं, है ना। तो बेटा देखो x का मतलब क्या होगा, या चाई का बेटा मतलब क्या होगा, मैं इसको x ही बोलूंगा, है ना, माइंड नहीं करना है। तो बेटा देखो x का बेटा मतलब जो होगा वो क्या होगा बेटा, ये रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of a component। और बेटा कंपोनेंट हमारे पास आपको पता है हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, दो ही होंगे बेटा। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी बेटा देखो कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का बेटा नंबर ऑफ मोल्स का जो बेटा रेशियो होगा टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लो बेटा हमें पता है कि हम लोग बेटा सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस, और भैया देखो बाइनरी सॉल्यूशंस में सिर्फ बेटा हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर बेटा मुझे इसकी मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो बेटा इसकी मोल फ्रैक्शन मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अगर बेटा इसकी मोल फ्रैक्शन को x से मानता हूँ तो भैया इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे Na मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसके बेटा मैं मोल्स को मान लेता हूँ Nb, और भैया पूरे हमारे पास बेटा सॉल्यूशन के जो मोल्स होंगे वो हो जाएंगे Nt। और यहाँ हम लोग बेटा बात कर रहे हैं देखो नंबर ऑफ मोल्स, बेटा हर कंपोनेंट का जो बेटा मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके नंबर ऑफ मोल्स का बेटा रेशियो होगा किसके साथ बताओ, किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ, है ना। यानी कि बेटा XA should be the ratio of Na upon Nt, where Nt means what। जहाँ बेटा Nt का मतलब क्या होगा बताओ, Nt का मतलब होगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि Na प्लस Nb, यानी कि Na अपॉन Na प्लस Nb। और अगर बेटा हम लोग बात करते हैं देखो XB की बेटा, तो देखो XB का बेटा मतलब क्या होगा, where XB means what। XB का बेटा मतलब हमारे पास क्या होगा कि भैया XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो बेटा हमारा होगा वो होगा देखो Na अपॉन Nt के बराबर। और जहां बेटा Nt हम लोग जानते हैं क्या होगा बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बेटा नंबर ऑफ मोल्स का एडिशन होगा, ठीक है। तो बेटा कहानी हुई मोल फ्रैक्शन की, क्वेश्चंस की बात बाद में करेंगे, जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं, जो बेटा एग्जाम में आता है कम से कम 2 नंबर का इस बेटा क्वेश्चन बनता है, और अगर बेटा इससे देखो न्यूमेरिकल आएगा तो कम से कम 3 नंबर का बनता है। बात करेंगे बेटा देखो सॉल्युबिलिटी की, और सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं बेटा ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ, द अवेटेड टॉपिक जो एग्जाम में बनता है, सॉल्युबिलिटी। बेटा देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, देखो जैसे हमने बेटा कंसंट्रेशन की बात करी, कंसंट्रेशन का मतलब था कि भैया कितना बेटा अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट था सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ बेटा देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि भैया नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में
बेटा, या फिर हम कह सकते हैं देखो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना बेटा हम सॉल्यूट, कितने हद तक बेटा हम सॉल्यूट को घोल सकते हैं अंटिल द सॉल्यूशन बिकम, कैसा बताओ बेटा, सैचुरेटेड। तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी को बेटा हम पढ़ते हैं दो तरीके से, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो ज़्यादा हम लिखाई की बातें करेंगे नहीं बेटा। बेटा सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे दो तरीके से। पहला हम लोग बेटा पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स वेयर गैस इज अ सॉल्यूट। जब बेटा गैस हमारा क्या होगा, तो सॉल्यूट होगा, और लिक्विड बेटा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो देखो पहली बेटा हम लोग बात जो करते हैं वो करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, कि जब बेटा हम लोग किसी बेटा गैस सॉल्यूट को बेटा हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर बेटा डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तो इन दैट केस बेटा किस किस फैक्टर पे बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। देखो फैक्टर्स का बेटा क्वेश्चन एक नंबर में एग्जाम में पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ते हैं ढंग से। बेटा पहला हमारे पास देखो फैक्टर आता है टेम्परेचर का। तो बहुत ना प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर इसको हम सोचेंगे तो हम आराम से ना समझ सकते हैं। अगर हम लोग रटने जाएंगे तो रटने में तो हम क्या क्या रटेंगे ना, तो सोचना है और समझना है। आप बताइए मुझे बेटा, मैं किसी गैस को घोलने वाला हूँ लिक्विड के अंदर, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, भैया टेम्परेचर मैं उसको दे रहा हूँ, तो चीजें क्या बनेंगी, लिक्विड बेटा अपने आप को खुद को वेपर फेज में लेके आएगा। सही बात है कि नहीं, बोलो सही बात है। और बेटा देखो गैस हम लोग उसके अंदर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने क्या करा, हमने उल्टा काम कर दिया, हमने वापस बेटा लिक्विड को वेपर फेज में ले आए, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, दिमाग में आएगा बेटा घटने वाली है, सीधी सी बात है। तो इसको ना सोच के समझ के हमें सॉल्व करना है और पढ़ना है। तो भैया देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, अगर हमें टेम्परेचर बेटा अगर हमें इंक्रीज करना है, तो देखो सिंपल सी कहानियां बनती है भैया कि हम सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जो बेटा आपके पास लिक्विड है ना बेटा, वो खुद वेपर फेज में आ जाएगा, तो गैस का बनना तो भाई बनता ही नहीं। और दूसरी बेटा हमारे पास जो कहानी बेटा फैक्टर्स में आती है बेटा, वो आती है देखो प्रेशर की। सेकंड बेटा हमारे पास देखो आता है प्रेशर। जब बेटा हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब गैस का बेटा प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, तो गैस का प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होता है बेटा, गैस आसानी से लिक्विड फेज में आ जाती है बेटा, और इसी को बेटा बोलते हैं लिक्विफिकेशन। यानी इसका मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर बेटा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी आपकी, ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, तो देखो कहानी आगे बढ़ती है बेटा, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे अब आगे। ठीक है, प्रेशर बेटा इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और इसी बात को बेटा हेनरी ने हमें बताया। उसने बेटा हमसे क्या कहा, देखो पहला बेटा हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर हेनरी लॉ की बात करेंगे। यानी बेटा हम इस बात को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि solubility of gas in liquids, solubility of gas in liquids is directly proportional, solubility of gas in liquids is directly proportional to pressure। यानी कि इसका मतलब बेटा ये है कि अगर बेटा हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो बेटा देखो प्रेशर को इंक्रीज करने से बेटा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होगी इसकी, बढ़ती है। और बेटा देखो इसी पे हेनरी ने टिप्पणी दी है बेटा, हेनरी ने इसमें क्या बताया है, प्रेशर और बेटा इसको रिलेट किया बेटा, सॉल्युबिलिटी को कैसे रिलेट किया उसकी बातें करते हैं। तो देखो हेनरी बेटा ने क्या बताया अपने लॉ में, तो पढ़ेंगे देखो हेनरीज लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, है ना। रेड से लिख लेते हैं, मैंने पहले बोला जो बेटा चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगी इसको हम लोग रेड से मार्क आउट करेंगे। तो बेटा देखो हेनरी लॉ का बेटा कॉन्सेप्ट पेपर में आता है, और कभी कभी बेटा आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिल जाएगा, सीधा बोल देगा किस्मत आपकी अच्छी होगी तो कि डिफाइन हेनरीज लॉ, वरना बेटा इसका देखो न्यूमेरिकल पेपर में आता है। और अगर सिंपल क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और अगर बेटा देखो इसका न्यूमेरिकल आएगा बेटा तो वो बनता है आपका 3 नंबर का। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा देखो हेनरी लॉ कैसे इसको डिफाइन हम लोग करेंगे, क्या इसने बेटा हमें बताया। बेटा हेनरी हमसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी या द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखो बेटा मैंने आपको बताया था अभी, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि जिस स्टेट का बेटा देखो सॉल्वेंट होगा उसी स्टेट का सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ बेटा हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है,
तो सॉल्यूशन बेटा कैसा होगा बताओ, लिक्विड होगा। तो मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, बेटा देखो इसका मतलब ये है कि बेटा इसका जो पार्शियल बेटा प्रेशर होगा ना गैस का, बेटा वो क्या होगा, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के बेटा मोल फ्रैक्शन के, यानी कि P is proportional to X, P is proportional to X, where P is the partial pressure, बेटा P क्या हमारे पास प्रेशर है, और X बेटा हमारे पास क्या बताओ मोल फ्रैक्शन है, X बेटा देखो हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। बट देखो P प्रोपोर्शनल होगा X के, और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा देखो P is equals to KHX, जहां बेटा देखो KH का मतलब होगा हेनरी लॉ कांस्टेंट, बेटा इसका मतलब क्या होगा हेनरी लॉ कांस्टेंट, और इसकी कहानी बड़ी अच्छी है भाई। हेनरी लॉ कांस्टेंट से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और एक से दो नंबर क्वेश्चन इससे आता है, और कई बार पूछे गए क्वेश्चंस में पहला बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, यानी कि बेटा फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि देखो जैसे हम लोग बेसिकली बेटा बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो हर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, पर बेटा हेनरी लॉ ना अलग अलग टेम्परेचर पे बेटा एक से सेम गैस के लिए मैं बात कर रहा हूं, for a same gas at different temperature the value of Henry law may be different बेटा। इसका मतलब ये है कि बेटा देखो हेनरी लॉ की वैल्यू बेटा किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए भी अलग अलग टेम्परेचर बेटा देखो अलग अलग हो सकती है, बेटा इसकी फिक्स वैल्यू इसकी होती नहीं है, बेटा ये वेरी करता है। तो पहली बात ये कि बेटा देखो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम बेटा बात कर रहे हैं तो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है बेटा, पार्टिकुलर गैस के लिए भी बेटा किसी भी एक पार्टिकुलर गैस के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा डिफरेंट हो सकती है बेटा, है ना, पहली बात। दूसरा बेटा हमारे पास पॉइंट क्या आता है, इससे क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, जितनी ज्यादा बेटा आपके पास ना बेटा देखो हेनरी लॉ की वैल्यू होगी, पॉइंट को ध्यान रखेंगे बेटा हम लोग, उतनी बेटा सॉल्बिलिटी क्या होती है इसकी डिक्रीज होती है, कम होती है, या ध्यान रखेंगे बेटा। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द वैल्यू ऑफ सॉल्बिलिटी, है ना बेटा, सॉल्बिलिटी उतनी कम होगी गैस की लिक्विड के अंदर। ये बेटा कहानी हेनरी लॉ और हेनरी लॉ कांस्टेंट की हुई, और बेटा देखो हेनरी लॉ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने ऐसा आपको पहले ही बोल दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल बेटा से आएगा इस फार्मूला बेस, तो बेटा देखो न्यूमेरिकल आपका कम से कम 3 नंबर में बनता है बेटा, और अगर बेटा देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आता है तो बेटा देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका कम से कम 2 नंबर का इसका बनता है एग्जाम में। इसके बाद हेनरी लॉ बेटा पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और बेटा हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं। आगे बढ़ के बेटा हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा बेटा वेपर प्रेशर ही बन जाता है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे हम लोग राउल्स लॉ की बातें नहीं करेंगे। देखो बेटा मैं क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स अभी नहीं करा रहा हूँ बेटा, न्यूमेरिकल्स के लिए अगला वीडियो आएगा, और उसमें आपके ना भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड, है ना, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट किए हुए बेटा छाटे हुए न्यूमेरिकल्स जो PYQs होंगे आपके NCERT के होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आगे बेटा हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज वेपर प्रेशर। और देखो बेटा वेपर प्रेशर की कहानी बड़ी आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं बेटा कि ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी होगा इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, तो ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, ठीक है। अगली वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो खींचते नहीं है बेटा हम, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि फिर हमें पढ़ाने ज्यादा बोर हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते। तो देखो वेपर प्रेशर का बेटा मतलब क्या होता है, और सा मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई देखो बेटा मैं आपसे अगर बात करूं तो देखो हमारे पास ना बेटा लिक्विड्स बेसिकली 2 टाइप के बन जाते हैं, है ना बेटा। एक तो बेटा देखो वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल। बेटा वोलेटाइल का मतलब होता है इजीली वेपराइजेबल, जो बेटा आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मींस जो बेटा आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो भैया देखो वोलेटाइल, अब मैंने बेटा बात करी बेटा मेरे पास कोई देखो एक क्लोज कंटेनर है, और बेटा उस क्लोज कंटेनर में बेटा मेरे पास कोई भी लिक्विड मैंने भरा हुआ है एक लेवल तक, ठीक है बेटा। मेरे पास बेटा देखो एक क्या होता है बेटा, मेरे पास लिक्विड मैंने बेटा भरा हुआ एक लेवल तक बेटा भरा हुआ है, और आप इस बात को जानते हैं कि बेटा अगर मैं देखो इस लिक्विड में बैठे पार्टिकल्स की बात करता हूँ, जो पार्टिकल बेटा देखो लिक्विड के बेटा कहाँ होगा, बल्क में होगा, यहाँ पे होगा, इधर इधर इधर, इसकी बात करें
तो बेटा देखो ये पार्टिकल ना बेटा इस पार्टिकल के चारों तरफ, इस बेटा पार्टिकल के चारों तरफ बेटा इस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और हम इस बात को जानते हैं कि बेटा ये पार्टिकल अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील करेगा बेटा, ये अपने आप को ज्यादा बैलेंस्ड फील करेगा। सही बात है कि नहीं बताओ, क्योंकि चारों तरफ बेटा इसके चारों तरफ बेटा इसके पार्टिकल्स हैं। और जो बेटा हमारे पास पार्टिकल देखो सरफेस पे होगा बेटा, सरफेस वाला जो बेटा पार्टिकल होगा ना, ये अगर बेटा इसको हम कंसीडर करें तो भैया देखो इसके ऊपर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा बेटा, इसके देखो साइड में लिक्विड है, इधर भी इसके लिक्विड है बेटा, इधर भी इसके लिक्विड है। इसका मतलब ये बेटा कि अगर हम दोनों को बेटा इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो भैया ये थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है बेटा, है ना, इसकी बेटा बैलेंस्ड होने के चांसेस कम है। लेकिन आपको पता है कि एवरीवन वांट्स टू बी बैलेंस्ड, बेटा ये भी चाहता है कि बैलेंस हो, और बेटा इसको बैलेंस होने के लिए करना क्या पड़ेगा बेटा, देखो बैलेंस की कंडीशन साफ है कि बेटा अगर किसी पार्टिकल को बेटा अगर बैलेंस होना है तो बैलेंस होने के लिए बेटा उसको ना क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी बेटा। जितनी कम एनर्जी होगी उतना बेटा क्या होगा, ज्यादा बैलेंस होगा आपका पार्टिकल। तो बेटा ये पार्टिकल वही करना चाहता भी है बेटा, ये क्या चाहता है बेटा, ये अपनी एनर्जी लॉस करना चाहेगा। इसका मतलब बेटा ये है कि इट विल बी वेपराइज्ड, बेटा ये वेपर फॉर्म में आएगा, और आपको पता है वेपर फॉर्म में आने के बाद इट विल क्या होगा बेटा, देखो इसका बेटा जो मूवमेंट होगा ना बेटा वो कैसा होगा, रैंडम होगा, भाई इधर से उधर कहीं भी जाएगा, ये टकराएगा बेटा सरफेसेस पे। और बेटा ये पेपर फेस का पार्टिकल जो सरफेस पे जाके टकरा रहा है, बेटा रैंडम इसका जो मोशन है बेटा, देखो यहाँ जाके क्या करेगा, यहाँ जाके बेटा ये प्रेशर लगाएगा। अच्छा एक बात और, जब बेटा ये यहाँ से बेटा देखो वेपर फेज में जाएगा तो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोल देते हैं ऑपरेशन। सही बात है कि नहीं बताओ, सही बात है, इसको बेटा ऑपरेशन बोल देते हैं। और जब बेटा ये वेपर फेज का पार्टिकल अपनी एनर्जी लॉस करने के बाद वापस बेटा बल्ब के अंदर आएगा तो भैया उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन, है ना, इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। जब बेटा ऊपर जाएगा तो एवापोरेशन की हमने बात कर ली, जब बेटा ये वापस आएगा तो उसकी हम बात कर, बेटा ये कंडेंसेशन हो गया है, मतलब बेटा पार्टिकल फिर से गैस फेज से बेटा देखो लिक्विड फेज में आया है। और बेटा देखो इन दोनों के बीच में बेटा क्या होता है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है बेटा, और उस इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद कितना बेटा वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेसेस पे, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं बेटा। तो एट इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखेंगे आप लोग बेटा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बेटा क्रिएट हो जाएगा, और बेटा उस इक्विलिब्रियम पे कितना बेटा वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस, है ना बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस, बेटा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब बेटा हम लोग बेटा वेपर प्रेशर के फैक्टर्स की बात करते हैं। तो बेटा देखो पहला हमारे पास बेटा देखो फैक्टर आता है ना बेटा, वो फैक्टर इसमें कौन कौन से आते हैं, पहला बेटा हमारे पास आएगा देखो टेम्परेचर का इफेक्ट बेटा। अगर आप बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपको पता है बेटा ज्यादा वेपर फॉर्मेशन होगा। इट मींस व्हाट, इट मींस दैट कि भैया इसका बेटा वेपर प्रेशर पे बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बेटा बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और दूसरी बेटा आपके पास कहानी जो बेटा बन जाती है बेटा, वो बन जाती है देखो किसकी बताओ, बॉइलिंग पॉइंट की। बेटा देखो जिस लिक्विड का जितना कम बेटा देखो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, प्रेशर, क्योंकि बेटा वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, वेपर जल्दी फॉर्म कर लेगा बेटा। और तीसरी बेटा आपके पास बात आती है देखो नेचर की, नेचर ऑफ लिक्विड। अब बेटा देखो नेचर पे डिपेंड करेगा बेटा। अब बेटा देखो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच बेटा देखो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसा बताओ, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बेटा ये है कि बेटा इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये जल्दी से बेटा वेपर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अगले इसके टॉपिक्स, और होप करते हैं कि अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर पाए। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा करते नहीं है हम लोग, तो देखो तैयारी आप करते रहिए, प्री बोर्ड्स आपके हो चुके हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि हम कितने पानी में हैं, अभी कितना हमें और करना है, कैसे बेटा हम लोग और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा उनको फोकस ये करना है कि कैसे हम लोग इतने मार्क्स गेन कर लें कि 50-40 है ना, आउट ऑफ 70 हम लोग गेन कर पाए। तो उसके लिए बेटा हम लोग तैयारी आपको करा रहे हैं, हर वीडियो आपको प्रॉपरली देखना है। ठीक है, और ठीक है बेटा, और देखो हर वीडियो का आपको नोट्स क्रिएट करने हैं बेटा, और उसके अलावा क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने जो मैं पीआईक्यूज आपको कराऊंगा। ठीक है, तो करते रहिए तैयारी। ठीक है ना, वो वाली बात है ना, कह देते हैं कि
तो कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, है ना। अगर हम किस्मत की बेटा बात करें तो हमें ना जुनून जज्बे के साथ तैयारी करनी है। और क्या बोला कि तू कयामत तक धरने पर बैठ एक किस्मत, ठीक है, मैं कोशिशों तक इस्तीफा नहीं दूंगा। कहने का मतलब बेटा क्या है कि हमें किस्मत पर डिपेंड नहीं करना है, हमें अपनी मेहनत पर डिपेंड करना है। मेहनत करते हैं, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे साथ मेहनत करिए, करते हैं तैयारी अंतिम वॉर की।